नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। छतरपुर में आज देर शाम गांधी आश्रम छतरपुर से एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें विभिन्न कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और छत्रसाला चौराहे पर आकर युद्ध में शहीद हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कैंडल मार्च का उद्देश्य गांधीवादी तरीके से वार्ता के माध्यम से युद्ध को टालने की अपील की गई। गांधी आश्रम की प्रमुख दमयंती पांडे ने बताया कि युद्ध से किसी देश का भला नहीं हुआ और सभी देशों को मिलकर इस मामले का हल वार्ता के माध्यम से निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें भी सुरक्षित भारत लाने के प्रयास करने चाहिए। और उन्होंने कहा कि गांधी जी के बताए अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए युद्ध को रोकने के हर संभव प्रयास होने चाहिए। हम सब लोग यहाँ गांधीवादी संगठन के लोग हैं, गांधी विचारधारा को मानते हैं और इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ बनी हुई हैं, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है और बहुत सारा विध्वंस और विनाश का वो मार्गदर्शक बना हुआ है, इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्च किया है। जितने लोग उसमें शहीद हुए हैं और साथ ही हम ये सब कामना करते हैं, चाहते हैं कि ये युद्ध की स्थिति पूर्णतया शांत हो, समाप्त हो और हमारा विश्व फिर से अग्रणी दिशा को अपनाए और आगे चले। और गांधी का संदेश जो अहिंसा का था वो पूरा विश्व उस पर अमल करे और आगे की तरफ एक नई राह की तरफ बढ़ चले। भारत के 2 छात्रों की मौत ये हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है और इसीलिए हम किसी भी तरह का युद्ध का विरोध करते हैं। हमारा देश हमेशा से नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत शांति प्रिय रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ के लिए डिप्लोमेटिकली रेस्ट्रेन किया है कि इस युद्ध में उन्होंने भागीदारी नहीं दिखाई है किसी भी तरफ से। अभी तो अपने यहाँ के भी छात्र खुले हुए हैं, इसमें सरकार पूर्णतया कार्य कर रही है, डेफिनेटली कर रहे हैं और अन्य देशों से मदद मांगी जा रही है। अन्य देश भारत की मदद कर भी रहे हैं, यहाँ तक कि रशिया ने खुद भी ये कहा है, उसने बसेस अरेंज करी है कि हम अपने सेफ लिमिट में लेके आएंगे और वहाँ से आप अपने छात्रों को देश में ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, भारत की स्थिति अच्छी है, देश हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध जो है वो पूर्णतया निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज कहाँ पे आप लोगों ने कैंडल मार्च किया? आज हम लोग ने यहाँ पे छत्रसाल चौराहे पे कैंडल मार्च यहाँ तक के लिए किया और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करी और कामना भी करी है, प्रार्थना करी है कि पुतिन को सद्बुद्धि दे भगवान और गांधी का जो संदेश है वो विश्व फिर से माने और विश्व गुरु भारत बनना चाहिए। इसकी हम लोग बिल्कुल उनके साथ करें, अपने देश के साथ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसके लिए हम लोग शांति के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं। हम चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध एक विनाश ही दिखाता है, विकास हो नहीं पाता, निर्माण नहीं हो सकता है। यदि कोई बातचीत है तो बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए। इस तरीके से युद्ध होने से बहुत ही निहत्थे लोग मारे जाते हैं, बहुत अधिक नुकसान होता है। तो हम इसीलिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और हम जिस देश में रहते हैं वो अहिंसा का देश है, हिंसा इतनी नहीं होनी चाहिए, गांधी का देश है। गांधी जी ने सारी लड़ाई जो थी अहिंसा के माध्यम से की थी, इसीलिए हम चाहते हैं कि युद्ध रुके और इस तरीके का विनाश ना हो। रूस और यूक्रेन के लिए पहुंचाया जा रहा है। इस समय भारत देश के बहुत से नागरिक और छात्र भी फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भारत के छात्र हमारे यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित शांतिपूर्ण तरीके से और शांति वार्ता के माध्यम से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 16,000 के लगभग आ चुके हैं और 4600 करीब अभी बताया जा रहा है कि वो अभी फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए, शांति सुरक्षा के लिए हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी वाली परिवार गांधी आश्रम से गांधी जी को याद करते हुए अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए और उनके यहाँ हमने सर्वधर्म प्रार्थना की। वहाँ से प्रार्थना के साथ छत्रसाल चौराहे पर गांधी जी की शांति यात्रा के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है और इस कैंडल मार्च के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भारत का जो वहाँ विद्यार्थी फंसा हुआ है सुरक्षित शांतिपूर्ण भारत वापस आए और यही हम प्रार्थना करते हैं शांति की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तरह से ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुंदेलखंड 24/7 न्यूज।